जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग तो हो ही चुकी है जैसे कि आप सब देख रहे हैं। और पता है ये सुबह के ना 4:30 बज रहे हैं, माने 4:30 हो रहा है। और उस वक्त इतनी आंधी आ गई सुबह सुबह, भाई साहब सोने को भी नहीं मिलता चैन से। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि बादल किस हिसाब से घेर रखा है। और फिर भी मैं छत पर बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं छत पे ही सोई थी। तो तब तक से आंधी आई तो पता चला कि अब नीचे उतरना है, पर मैंने बोला थोड़ी देर देख लेते हैं कि आती है तो उतरेंगे, नहीं आएगी तो नहीं नीचे जाएंगे, फिर से हम सोएंगे। ऐसा मैं सोच रही थी, पर नहीं, आंधी आ चुकी थी। और आप सब देख रहे हैं धूल कितना उड़ रहा है और मौसम काफ़ी कुछ सुहाना हो चुका है। और मेरी आँख खुल चुकी है, ऑब्वियसली खुल चुकी है, क्योंकि भाई हवा बहुत तेज़ से थी। फिर भी मैं बैठी इसलिए थी क्योंकि मेरी छोटा बच्चा मेरा शिवा सो रहा था, जिसे मैं छोड़ कर जा नहीं सकती थी। तो मैं वेट कर रही थी कि अगर बारिश नहीं होगी तो मैं इसको सोने दूँगी, अगर होगी तो मैं इसे लेके भाग जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे देखिए फाइनली मुझे लेके भागना ही पड़ा इसको नीचे, क्योंकि होने लगी थी हल्की हल्की सी बारिश, बूंदाबांदी चालू हो गई थी। फिर यहाँ पे नीचे ये आ गए थे, मतलब ट्रैक्टर ढक रहे थे। और यहाँ पे देखिए नीम का डाल, इतनी तेज़ आंधी थी ना कि नीम का डाल टूट टूट के गिरने लगा था। यहाँ पे तो एक गिरा था, पीछे हमारी मोटी डाल गिर गई थी। तो बस यहाँ पे डाल वाल गिर रहा था। आंधी आई हुई थी तो क्या ही होता है, पर आम मिलने का मौका यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा था, और लोग जो बिन सकते हैं उन्हें मिलता है। वैसे हम लोग इतनी आंधी से डरते तो हैं नहीं। तो बस यहाँ पे सब, मैं तो खड़ी होके भाई मस्त हवा ले रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, कोई करे ही क्या। लगभग कुल मिला के आधे घंटे के बाद का वीडियो है। 5 बज रहा था उस टाइम पे, और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, हवा खा रहे थे अच्छे से, क्योंकि पावर भी पूरी रात नहीं था तो कोई भी अच्छे से सो नहीं पाया था। और आप इनको देख रहे थे, बुजुर्ग जो पीछे थी, मैं तो डर रही थी इतनी तेज़ हवा में इन्हें ना उड़ा ले जाए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से घर से मेरे काफ़ी दूर है, यहाँ पे एक जने बैठी हैं, चाची जी हैं, वो वहाँ से हाय 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 कर रही थी, मतलब हाथ हिला रही थी हम सभी को। तो हम सभी बैठे हुए थे यहाँ पर, और बूंदाबांदी थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया था। फिर भी यहाँ चाचा जी देखिए कैसे, आप लोगों को ना एलियन दिख रहे होंगे, पर आप लोग इनको बताइएगा मत कि मैंने ऐसा कुछ इनको बोला है। तो यहाँ पे देखिए ये फिर भी ब्रश किए जा रहे थे जल्दी जल्दी से। तो इनको देख के हम भी, मतलब ये हो गया भाई, हम भी अपना हाथ मुंह साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने जो डाल गिरी थी ना, उसमें से दातून निकाल लिया कि आज हम लोग दातून करने वाले थे। अब जब नीचे आ ही गया है तो कर लेते हैं। और यहाँ पे सिवा उस जो नीम का जो फल होता है उसके साथ खेले जा रही थी, और बोल रही थी आलू है आलू है, इस टाइप से बोल बोल के खेले जा रही थी। तो यहाँ पे इसका भी चालू था, और सभी लोग कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई हम भी कर लेते हैं। और यहाँ पे ड्रैगन है, ड्रैगन भी आप लोग देख सकते। डॉगी कुकू नहीं बोलते, डॉगी। फिर यहाँ पे सभी ने दातून कर लिया, सिवा की खूब सारी मस्ती हो गई। तो मैं यहाँ पे आया सबको पानी पीने के लिए पेठा, जो कि मम्मी सबसे बड़ा वाला लेके मुझे पोज दे रही थी कि मैंने, मतलब मैं कैमरे ली थी इसलिए जो मस्ती हो रहा था। और यहाँ पे थोड़ा बारिश, मतलब जो भी हुआ था हल्की फुल्की हुई, ज़्यादा बारिश हुई ही नहीं, हल्का सा, मतलब सिर्फ नींद ख़राब करने के लिए हुआ। फिर भी ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए मतलब द्वार पे झाड़ू लगाने लगे, क्योंकि मिट्टी बैठ गई थी तो झाड़ू लगाने के बाद उड़ता नहीं है। तो यहाँ पे वो अपना काम कर रहे थे, सिवा अपना काम कर रही थी। उसके बाद भाई मुझे भी अपना काम करना था, कितनी देर तक बाहर बैठी रहती। तो बस मैं भी जा रही थी, अब नहाना धोना, अंदर झाड़ू पोछा यही सब करना है। तो ये सब करने, जब तक आप लोग को पता है मैं नहाने गई थी ना, तब तक यहाँ देखिए मम्मी से इन लोगों ने दूध था रखा था, रात भर पावर नहीं था, फ्रिज में दूध था तो दूध फट गया, तो उसका ये लोगों ने खोआ बना लिया। मम्मी से सुबह हल्की बारिश की वजह से ये लोग बोले मौसम सुहाना हो रखा है, तो यहाँ पे मम्मी से इन लोगों ने भजिया भी बनवा लिया। जब तक मैं मतलब नहा धो कर के कपड़ा धो कर के आई, इतने देर में इतना कांड ये लोग कर चुके थे। तो चलिए कोई बात नहीं, ये लोग अपना कर रहे थे। जब मम्मी भी अपने, मतलब तैयार हो जाती है, कभी भी कोई कुछ बोल देता है तो उसको नहीं रहता है, बस चालू हो जाती है बनाना ना, तो उसका टेंशन नहीं है, कर देती हैं वो। तो यहाँ पे वो सब कर रहे थे, तो फिर मैं नहा वहाँ के आ गई थी। तो मैंने बोला मैं भी अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ, रोज़ की तरह मैंने भी अपना पूजा किया। और जल लेके मैं गई अपने पेड़ में डालने, शनिदेव जी के। और यहाँ पे उसके बाद मैं आई तो मेरे हिस्से का जो था वो मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मैं एक साथ सारी चीज़ें नहीं खा सकती, ये लोग बारी बारी खाए थे। तो मैंने यहाँ पे चाय बिस्किट और अपना
ये वेफ़र थोड़ा लिया था कि खा लूँगी, और सब बाकी लोग तो भजिया बनवा के मम्मी से खा कर एकदम मस्त हो गए थे। तो कहते हैं ना कि 2 जून की रोटी बड़े नसीब से मिलती है, तो ऐसा होता है। आप अगर कभी ट्राई करेंगे ना तो आप समझ सकेंगे कि 2 जून की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती है 2 जून के दिन। तो यहाँ पे इस दिन तो हमारा तो नहीं बन पाया था। तो यहाँ पे मैं ये सब अपना काम कर रहे थे, मम्मी आम छील रही थी चटनी बनाने के लिए, और पापा जी को देखिए 4-5 टेक लेकर के बेचारे तो अपना मेरा ये शादी का कैसेट देख रहे थे, क्योंकि रात में देख रहे थे पावर कट गया, फिर पूरी रात नहीं आया, फिर सुबह आया थोड़ा देर, फिर कट गया, फिर ये दोपहर में आया हुआ था, मतलब 10 बजे के करीब आया हुआ है। तो फिर सिर्फ देखने बैठे थे, तो यहाँ पे पापा देख रहे थे, और काफ़ी इमोशनल मैं भी हो गई थी अपनी शादी के वीडियो को देख कर के। और मम्मी पापा को इसमें देखा ना तो मेरे को तो मतलब मैं तो थोड़ी देर बाद यहाँ से चली गई। वैसे तो मन कह रहा था पूरा ही कैप्चर कर लूँ, पर नहीं किया मैंने। बाहर सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तो मेरा भी मतलब टाइम था उस दिन, खाना कुछ खास बनाना नहीं था, क्योंकि सभी ने भजिया खा लेते तो सब बोले कि खाना हम लोग बहुत हल्का खाएंगे। गर्मी बहुत थी, क्योंकि थोड़ी बारिश होने के बाद एकदम से धूप हो गई थी, तो किसी की इच्छा नहीं थी। तो मैंने बोला चलो साथ साथ मैं भी आज अपना कुछ कार्यक्रम करते। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सूजी ले ली थी, और उसी से मैं देखो यहाँ पे मतलब उस जिस कटोरी से सूजी ली थी ना, उसी कटोरी से मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। इसमें 8-9 कटोरी पानी डालूँगी। मैं भी आज ट्राई करने जा रही थी फ़र्स्ट टाइम सूजी का पापड़ बनाने के लिए। तो जब टाइम था तो मैंने बोला आज मैं भी अपना थोड़ा बहुत काम करती हूँ। तो बस मैं पापड़ बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। साथ साथ मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, सिर्फ दाल चावल, और मम्मी जैसे मैंने बताया था कि आम छील रही थी, तो आम पुदीना और सूखी मिर्च ये सब डाल करके उन्होंने दाल चावल चटनी बनाई थी, नॉर्मल खाना सा। उसके बाद यहाँ पे सब खाने पीने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा कार्यक्रम चालू था। तो यहाँ पे मेरा पानी हो चुका था गर्म, जिसमें मैंने जीरा, नमक और तेल डाल के थोड़ा सा इसको बॉईल कर लिया। और पता है इसको इसमें फिर सूजी डालने के टाइम ना वो करना पड़ता, चलाना पड़ता, पर मैं चला नहीं पाई थी। तो यहाँ देखिए सब गोले गोले बन गए थे, पर फिर भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा मुझे। अगर चलाई होती मैं इसको अच्छे से मतलब कंटिन्यूसली चलाई होती ना, तो ये बड़ा अच्छा बना होता। पर कोई नहीं, फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी मेहनत करी, और देखो अच्छा इसको कर लिया था। तो ये हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे फाइनली मैंने अपना अच्छे से कर ही लिया, जो भी इसमें गांठें बन गई थी तो कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इनको अलग अलग कर रही हूँ कि इसको मैं तिरंगा कलर का पापड़ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बैटर अलग कर रही हूँ, और इसमें पता है मैं ग्रीन कलर डालूँगी। तो ये फूड कलर मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फूड कलर डालूँगी, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मस्त ग्रीन कलर बनाऊँगी। तो यहाँ पे चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया ग्रीन कलर तैयार, और यहाँ पे एक मैंने निकाल लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ। वैसे मैं रेड समझ के डाली थी, पर ये ऑरेंज बन के निकला, तो ये हो गया हमारा ऑरेंज वाला। और पहले तो मैंने आंगन में बिछा रखा था कि मैं यहाँ पे डालूँगी, फिर मैंने सोचा अगर नहीं सूखा तो मेरा मेहनत ख़राब हो जाएगा, तो मैं ऊपर लेके छत पे चली गई। पर मैंने फिर भी बाहर नहीं डाला, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप थी, और मैं वहाँ पे भाई कुछ भी हो सकता है मुझे, तो इसलिए मैं बाहर नहीं गई। उसके बाद मैंने अंदर ही यहाँ पे डालना शुरू किया। ये थोड़ा सूख जाएगा तो फिर मैं बाहर डाल दूँगी इसको। तो यहाँ पे देखो मैंने फटाफट से अपना ग्रीन ऑरेंज बना लिया है, अब वाइट वाला बना रही हूँ। सो वीडियो कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर बताना, और इस पापड़ को ज़रूर बनाना। जिन्होंने बनाया होगा वो तो जानते होंगे, जो नहीं बनाए होंगे वो बनाना। सूजी का पापड़ है, मस्त बनता है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने अपना तीनों डाल लिया, और अदरवाइज़ मैं अभी और भी बनाने वाली हूँ, देखती हूँ कब बनाती हूँ। और ये सूख जाएगा तो पहले तल के भी आप लोग को दिखाऊंगी। सो बाय गाइस, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू ऑल।